So hello NEET aspirants, this is Pawan sir biology. I hope so all my students are fine. So today our topic is menstrual cycle. आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज रीजन है इसके पीछे। इस टॉपिक को लेके बहुत सारे सोसाइटल टैबू है, ओके, सोशल स्टिग्मा है। इस टॉपिक को लेके खुल के कोई बात नहीं करता। आप कभी शॉप पे भी जाते हो मेंस्ट्रुअल पैड लेने के लिए, यस और नो, तो आपको ब्लैक पॉलिथीन में आपको रैप करके देंगे या फिर न्यूज़पेपर में रैप करके देंगे, है ना। और मैं अपनी बात बताता हूँ चाइल्डहुड में। जब मेरे घर पे भी मेरी मॉम है, मेरी सिस्टर है, तो वो भी लेके आते थे ब्लैक पॉलिथीन में, तो मुझे लगता था कि यार ये चुपके से ना चॉकलेट्स लेके आ रहे हैं और मुझे बता नहीं रहे, यस और नो। तो मैं जब खोला तब देखा यार ये तो क्या है, कपड़ा है, इसको क्या छुपाने की जरूरत है, समझ आएगा नहीं। बट आप कभी बात करोगे इसके बारे में तो बोलेंगे बड़ा हो जा और बड़े होके आपको सब समझ आएगा, ठीक है। मैं बड़ा हुआ, व्हेन आई रेड बायोलॉजी, so I come to know about all these things, है ना। As a biology student, you should know that you should always accept your body parts. You should be aware about your body parts, yes or no. And जितने भी मिथ है, सोशल स्टिग्मा है, उनको दूर रहना है और जो भी ट्रूथ है, जो भी फैक्ट है, उसको एक्सेप्ट करके चलना है। तो आज का टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल, हम अपने सोशल स्टिग्मा को ब्रेक करेंगे। एज अ बायोलॉजी एजुकेटर, इट्स माय जॉब टू प्रोवाइड यू अ राइट एजुकेशन, yes or no. So let's start our topic, that is the menstrual cycle. ओके, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं तो ध्यान से देखो, मेंस्ट्रुअल का मतलब क्या। मेंस्ट्रुअल का मतलब होता है मेंसिस। मेंसिस मतलब वो चीज, वो साइकिल जो हर बार मंथली रिपीटेड हो, है ना। मेंसिस मतलब रिपीटेशन, जो हर मंथ हो, यस और नो। और साइकिल किस में होगी? साइकिल होती है प्राइमेट एनिमल्स में। किस में होगी? प्राइमेट एनिमल्स। कौन कौन से? एप्स, मंकी, एज वेल एज ह्यूमंस। तो बाकी जितने भी नॉन प्राइमेट एनिमल्स है, फॉर एग्जांपल काउ, डोंकी, है ना, डॉग, ऑक्स, उन सब में क्या होगी? उन सब में एस्ट्रस साइकिल चलती है, ठीक है। वो जान दो, पर हमें आज क्या पढ़ना है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये नॉलेज के लिए तो पता होना चाहिए। अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक लाइन में डिफाइन करूं तो मैं बोलूंगा इट्स अ पीरियोडिक शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग विच इज फॉलोड बाय इट्स प्रोलिफरेशन। एंडोमेट्रियम लाइनिंग की हमने बात करी थी, यूट्रस के, है ना, लाइनिंग की बात करी थी। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम, ईएमपी हमने बात करी हुई थी, यस और नो। तो क्या होता है? प्रोलिफरेशन के बाद एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है। प्रोलिफरेशन मतलब बनना, है ना, फॉर्म होना। उसके बाद क्या हो जाती है? वो शेडिंग हो जाती है, यस और नो। ये दो टर्म है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। टर्म कौन सी है? मेनार्क। मेनार्क मतलब क्या होता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होती है? प्यूबर्टी के टाइम, यस और नो। फिर क्या होता है? मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब द एंड ऑफ और द सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एज क्या है? अराउंड 45 टू 50 ईयर्स, ये होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, है ना। थोड़ी इंफॉर्मेशन तो पता होनी चाहिए जनरली। ओके, आज का देखो जो टॉपिक है, इसमें ना आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है। टोटल 4 ग्राफ है, ठीक है। मैं दावे के साथ बोलता हूँ आज अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये 4 ग्राफ को मैं इंडिविजुअली दो दो करके समझाऊंगा और फिर पूरा एक साथ चारों में समराइज करा दूंगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्राफ समझ आ गया, थ्योरी आपके लिए मक्खन होगी। समझ आ गया नहीं? लेट्स बिगिन। अब यहाँ पे जो मैंने साइकिल पकड़ी हुई मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो वेरी करती है फीमेल टू फीमेल। किसमें 28 डेज की होती है, किसमें 30 की होती है, किसमें 32 की होती है, वेरी करता है। ओके, हमने स्टैंडर्ड लेके रखा हुआ है, दैट इज द 28 डेज, यस और नो। दो ग्राफ समझाऊंगा। पहले देखो, दो इवेंट हो रहे हैं। एक आपके ओवरी में इवेंट हो रहा है और साइमल्टेनियसली यूट्रस में भी इवेंट हो रहा है। कौन से इवेंट हो रहे हैं? लेट्स सी। ओके, ओवरी में क्या हो रहा है? देखो ध्यान से, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल बन रहा है, हमने कराया था स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में क्या था। सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है, टर्शियरी फॉलिकल बन रहा है, यस और नो। और क्या बनता है? एमजीएफ, है ना। केजीएफ नहीं है, ये एमजीएफ है, दैट इज द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स, है ना। यहाँ से क्या रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte, है ना। 14 डे पे क्या होता है? यहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल पे 14 डे पे क्या होता है? दैट इज द रिलीज होता है हमारा सेकेंडरी oocyte, ये 14 डे पे। ओके, फिर क्या बच गया? फिर बनता है कॉर्पस लूटियम, मतलब द रेमिनेंट्स ऑफ मैचोग्राफियन फॉलिकल। मैचोग्राफियन फॉलिकल्स के जो भी पार्ट्स बच गए, जो भी अंश बच गए, उसको आप क्या बोलते हो? कॉर्पस लूटियम। और फिर क्या बन गया? कॉर्पस एल्बिगेंस। ओके, तो ये डेज देखो आपके सामने लिखा हुआ है मैंने, 1, 5, 14 एंड 28 डेज, यस और नो। तो 14 डेज तक तो क्या हुआ? फॉलिकल्स बन रहे हैं, यस और नो। और फिर यहाँ से सेकेंडरी oocyte चला गया अपनी जर्नी पे, बताया था मैंने आपको, है ना। वो फिमरी है, यहाँ से, है ना, ओवरी से सेकेंडरी oocyte गया ऑस्टियम के थ्रू, अब वो चला गया फेलोपियन ट्यूब में। ये सब कुछ हो गया कहाँ पे? ओवरी के अंदर हो रहा है।
नेक्स्ट चलते हैं यूट्रस में क्या हो रहा है साइमल्टेनियसली। तो 1 to 5 डेज, अभी समझ के चलना कि ये जो आपकी साइकिल है, फॉर एग्जांपल ये जुलाई की साइकिल है, ठीक है, और जून में क्या हुआ था, स्पर्म नहीं आया, तो क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम थी वो क्या हो जाएगी, शेड हो जाएगी। तो जुलाई के इनिशियल डेज में क्या हुआ, दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज। 1 to 5 डेज में क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल फेज, जहां पे आपकी एंडोमेट्रियम की क्या हो रही थी, शेडिंग हुई। 1 to 5 डेज शेडिंग। एंड देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेनफुल भी बहुत ज्यादा है ना। एज अ बॉयज यू शुड बी ब्लेस्ड कि हमें भाई ये सब चीज बेयर करनी नहीं पड़ती, अदरवाइज डोंट, इट्स वेरी अनबेरेबल पेन। 1 to 5 इज वेरी वेरी क्रूशियल मेंस्ट्रुअल फेज है, ओके, जहाँ पे शेडिंग होगी एंडोमेट्रियम की। 5 to 14 डेज, 5 to 14 डेज क्या होगा, प्रोलिफरेटिव फेज, मतलब अब शेडिंग हो गई, अब एंडोमेट्रियम क्या करेगा, फिर से होप लेके बैठेगा कि तो ठीक है, वापस बनते, वापस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनाएंगे एंड वापस थिक हो जाएंगे, क्योंकि हमें एक वेट है किसका, फॉर्म का वेट है। फॉर्म नहीं आया तो हमारा काम खत्म, हम वापस शेडिंग हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्रोलिफरेटिव फेज 5 to 14 डेज। अब 14 and 28 डेज क्या है, प्रॉपर देखो एंडोमेट्रियम क्या हो गई, एकदम ठीक हो गई, एकदम मोटी ताजा तगड़ी हो चुकी है ना, ग्लैंडुलर वेस्कुलर पूरा प्रॉपरली वेसल्स ब्लड वेसल सब कुछ अंदर समा गया है। इस फेज को क्या बोलोगे आप, सिक्रेटरी फेज। क्या बोलोगे आप, सिक्रेटरी फेज। तो 1 to 5 डे में क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल फेज जहाँ पे शेडिंग हुआ, और 5 to 14 में क्या हुआ, प्रोलिफरेटिव फेज जहाँ पे वापस एंडोमेट्रियम बनना स्टार्ट हुआ, और 14 and 20 डेज में क्या हुआ, सिक्रेटरी फेज जहाँ पे क्या हुआ, एंडोमेट्रियम प्रॉपर्ली एकदम थिक हो चुकी है। वेट करिए कि स्पर्म आए, फर्टिलाइज करे जायगोट को, और हम अंदर उसको बैठा के रखेंगे मस्त, ओके। अब ये सब हो गई किसके बाद, ये सब हो गई यूट्रस के बाद, ओके। अब यहाँ पे साइमल्टेनियसली ओवरी में क्या चल रहा था, फॉलिकल्स बन रहे थे 1 to 14 डेज पे, है ना। तो मैं 1 to 14 डेज को क्या बोल सकता हूँ, और फॉलिकुलर फेज भी बोल सकता हूँ। ये किसके पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, ये मैं यूट्रस ओवर के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, समझ आया कि नहीं। अब देखो यहाँ पे आगे 14 to 28 डेज, ओके, 14 to 28 डेज यूट्रस के पर्सपेक्टिव से क्या था, सिक्रेटरी फेज। ओवरी के पर्सपेक्टिव से क्या था, लूटियल फेज। क्यों लूटियल फेज, बिकॉज एल से लूटियल और एल से कॉर्पस लूटियम, बिकॉज 14 डेज के बाद देखो कॉर्पस लूटियम बना था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लूटियल फेज। समझ आया। तो ये फेजेस जो नाम दिए हुए वो मैंने अकॉर्डिंग टू ऑर्गन के नाम देके रखे हुए, समझ आया। ये दो ग्राफ है आपके, ये दो ग्राफ आपको क्लैरिटी इसमें आ जानी चाहिए। आगे वाले दो ग्राफ करते हैं, आ जाओ। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, एक है यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, और यहाँ पे क्या है, ओवरिन हार्मोन, मतलब जो ओवरी से रिलीज होता होगा। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से, ओके, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें फॉलिकल्स बनाना पड़ेगा, फॉलिकल्स बनाना है ओवरी के अंदर, दैट्स व्हाई वी नीड एफएसएच। एफएस क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। जैसे ही फॉलिकल्स अपने पीक पे आ जाएगा, है ना, फॉलिकल बनना स्टार्ट हो गया, जैसे ही फॉलिकल्स बनेगा तो क्या होगा, फॉलिकल्स जो होते हैं वो भी एस्ट्रोजन रिलीज करता है, ये याद रखना बात, क्या बोल रहा हूँ, फॉलिकल्स जो होंगे क्या करेंगे, वो भी एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये रहा ओवरी के अंदर, है ना, यहाँ से एस्ट्रोजन का पीक भी आ गया, समझ आया क्या नहीं। अब क्या हुआ, अब जो एस्ट्रोजन है ध्यान से देखना, ये जाके पॉजिटिव फीडबैक देखता है, देता है एलएच को। एलएच मतलब क्या, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो क्या होगा, एलएच भी आ जाएगा पीक पे, समझ आया कि नहीं। पहले एफएस आया, फिर क्या हुआ, फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकला, वो एस्ट्रोजन ने क्या किया, एलएच को पॉजिटिव फीडबैक दिया, तो क्या हो गया हमारा, एलएच भी आ गया, समझ आया कि नहीं। अब आगे देखो यहाँ पे 14 डे पे क्या हुआ था, यहाँ पे देखो 14 डे पे क्या हुआ था, दैट इज द ओव्यूलेशन। सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया था मैच्योग्राफियन फॉलिकल से, क्या बनाया था उसने, याद है, कॉर्पस लूटियम बनाया था, है ना। आपको कॉर्पस लूटियम है ना, वो दो टाइप के हार्मोन रिलीज करता है, ये इंपॉर्टेंट है, एक एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कॉर्पस लूटियम जो काम है ना, वो काम ये है कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना। अब हमें एंडोमेट्रियम कब मेंटेन रखनी है, ऑफ कोर्स जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तब। अब जब स्पर्म आया ही नहीं है तो क्या हमें एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने की जरूरत है, नहीं है। तो एंडोमेट्रियम के साथ साथ हमारा कॉर्पस लूटियम भी शेड हो जाता है। बट अगर स्पर्म आ गया और अगर प्रेगनेंसी हो गई तो क्या होगा, तो कॉर्पस लूटियम रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन को बोलते हैं प्रेगनेंसी। 11th में हमने पढ़ा था इसके बारे में, ओके। तो देखो ध्यान से, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज किया तो देखो यहाँ पे एक पीक बन गया, यहाँ से एक ऐसा हार्मोन आया जो अभी तक नहीं आया था, ये आ गया हमारा प्रोजेस्टेरॉन, समझ आया कि नहीं। अब देखो ध्यान से, मैंने बताया था ये एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है ना। तो क्या होगा देखो,
वापस दूसरी बार एस्ट्रोजन का ग्राफ आया, देखो यहाँ पे है ना, दूसरी बार पीक बना एस्ट्रोजन का। पहली बार ये एस्ट्रोजन बना, ये कहाँ से आया था, ये फॉलिकल से आया था। दूसरी बार एस्ट्रोजन का पीक बना, ये कहाँ से आया था, ये अपना कॉर्पस लूटियम वाला एस्ट्रोजन है, इसने पीक बनाया। तो टोटल क्वेश्चन पूछेंगे कौन सा हार्मोन की दो पीक होती है, आप बोलोगे एस्ट्रोजन। क्यों? क्योंकि पहले फॉलिकल्स ने रिलीज किया एस्ट्रोजन और उसके बाद में कॉर्पस लूटियम ने भी रिलीज किया, दो बार एस्ट्रोजन रिलीज हुआ तो दो बार पीक बना। देखो ये एक और ये दो। तो पहले एस्ट्रोजन था, उसने पॉजिटिव फीडबैक दिया एलएच को, अब देखो वापस एलएच को नीचे लाना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी वापस लूटियम 14 डेज के बाद क्या होगा, डीजनरेट हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं है। यस और नो? तो यहाँ का जो एस्ट्रोजन है, देखो यहाँ पे ये एस्ट्रोजन जो है ना, एस्ट्रोजन डबल फेस वाला बंदा है, डबल फेस है। क्यों? क्योंकि इसने पहले एस्ट्रोजन ने पॉजिटिव फीडबैक दिया एलएच को, एलएच आ जा, अपने को ओवुलेशन करवाना है। अब क्या हुआ, अब जो ये एस्ट्रोजन है कौन सा वाला, कॉर्पस लूटियम वाला एस्ट्रोजन, अब ये करेगा एलएच को नेगेटिव फीडबैक देगा और एलएच क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। तो एस्ट्रोजन एक तरीके का दोगला इंसान है ना। पहले क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है, एलएच को बुलाया, वो कौन सा एस्ट्रोजन था, फॉलिकल वाला। सेकंड जो एस्ट्रोजन था वो जो आपके कॉर्पस लूटियम से निकला था, उसने वापस भी नेगेटिव फीडबैक दिया एलएच को कि भाई वापस नीचे आ जाओ। समझ आया कि नहीं? तो ये पूरी किसकी गेम हो गई, हार्मोन्स की गेम हो गई, है ना। ये पूरे हार्मोन्स की हमने बात करी थी। अब समझना क्या है, एक नीट वाला टॉपिक है दैट 1 to 14 डेज, देख रहे हो आप, 1 to 14 डेज, इसको आप क्या बोलते हो, वेरिएबल फेस बोलते हो। कौन सा, जो आपका प्रोलिफेरेटिव फेस था और फॉलिकुलर फेस था, ये वेरिएबल, वेरिएबल मतलब ये कभी भी चेंज हो सकते हैं, नंबर वेरी कर सकता है ना, कभी 1 to 14 है, कभी 1 to 12 हो गया, 1 to 10 हो गया, ये वेरी करता है, इससे क्या नाम है इसका, वेरिएबल फेस भी बोलते हैं उसको। बल्कि जो 14 और 28 डेज है वो कैसा है, एकदम फिक्स्ड है। मतलब जो हमारे 14 to 28 डेज के बीच में कितने डेज होते हैं, 14 to 28 डेज के बीच में कितने डेज होते हैं, काउंट करो, दैट इज द 14 डेज। कितने डेज होते हैं, 14 डेज। तो मतलब जो 14 डेज होते हैं एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो हमेशा क्या रहेंगे, फिक्स, वो कभी भी वेरी नहीं करेगा। समझ आया कि नहीं? तो ये हमेशा फिक्स रहते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं पता है, इससे अपने एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला अपना, कि अगर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ, है ना, अगर डे ऑफ ओव्यूलेशन फाइंड करना है कि कौन से डे पे ओव्यूलेशन हुआ था, तो आप ये फॉर्मूला से कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 14, कि कितने डेज की आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है। फॉर एग्जांपल 30 डेज की है, उसमें 14 डेज तो फिक्स है, 30 माइनस 14 कितना हुआ, वेरी गुड। तो मतलब 16 डे पे क्या हुआ होगा, ओव्यूलेशन हुआ होगा। ऐसे नेट के क्वेश्चन आपको पूछेंगे। समझ आया कि नहीं? तो ऐसे फाइंड करते हैं आपको क्या, दैट इज द डे ऑफ ओव्यूलेशन। तो ये आप अलग से फॉर्मूला उसको संभाल के रखोगे। अब कई बार बच्चे क्या होते हैं, भूल जाते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन आता है दैट, यहाँ पे देखो, प्रोलिफेरेटिव फेज का दूसरा नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। क्या नाम है, लिखा हुआ है फॉलिकुलर फेज। क्यों? क्योंकि फॉलिकल्स बन रहा था। समझ आया क्या नहीं? और सिक्रेटरी का दूसरा नाम क्या है, लूटियल फेज, क्योंकि कॉर्पस लूटियम बन रहा था। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो कई बार बच्चे ब्लंडर कर जाते हैं। क्या ब्लंडर करते हैं, कि प्रोलिफेरेटिव फेज का सिनोनिम मतलब दूसरा नाम क्या है, दूसरा फेज क्या है। तो कई बार बच्चे ना ये करके आ जाते हैं, ये करके आ जाएंगे या फिर ये करके आ जाएंगे। तो इसलिए एक ट्रिक है अपने पास, ट्रिक क्या याद रखने की, बेसिक चीज है, और तो भी कई बार हड़बड़ी में आप भूल जाते हो। ट्रिक क्या है, नॉर्मल देखो, जब सैलरी आती है ना, तब क्या होता है, पीएफ कट के सैलरी आती है। पीएफ मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, है वो 10% करता है सैलरी का, ठीक है। तो याद कैसे रखोगे आप, याद ऐसे रखना है आपको दैट पीएफ, पीएफ मतलब प्रोलिफरेटिव फेज एंड फॉलिकुलर फेज। और एस एल, ऐसा मतलब सैलरी, एस एल मतलब सेक्रेटरी फेज एंड लूटियल फेज। ये कभी आप भूलोगे नहीं आप, पी एफ एस एल। पी एफ मतलब प्रोलिफरेटिव फेज, फॉलिकुलर फेज। एस एल मतलब सेक्रेटरी फेज एज वेल एज लूटियल फेज। तो ये कभी भी आप इसको भूलोगे नहीं, ट्रिक याद रखना कौन सा की ट्रिक है, तो कभी भी इसको दिमाग से निकालना नहीं है, और निकलेगा भी नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट। खत्म बात। ये पूरी आपके एनसीईआरटी में देखे रखा हुआ है, जो दिखाता हूँ, ये रहा, ये आपके एनसीईआरटी देखे रखा हुआ है।
सिंपल, जो हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर दिया है, पूरा डिटेल में हमने डिस्कस किया है ना। क्या किया हमने अभी पढ़ा था पूरा डिटेल में, ये रहा है ना। ये ओवरी के इवेंट्स किए थे हमने और ये यूट्रस के इवेंट किए थे। फिर एंटीरियर, देखो यहाँ लिखा नहीं है, लिख देना, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, ओके। और हमने फिर ये किया था, पहले ये कंपेयर किए दोनों, एक दो, देखो फॉलिकल्स बन रहे हैं है ना। और यहाँ पे क्या हुआ देखो 1 to 5 डेज में मेंस्ट्रुअल फेज है ना। फिर क्या हुआ 1 to 14 डेज में फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। और यहाँ पे कॉर्पस लूटियम यहाँ पे जनरेट हो जाएगा है ना, सेकेंडरी साइड गया आगे जर्नी पे, कॉर्पस लूटियम बन गया, फिर कॉर्पस एल्बिगन्स बन गया। मतलब नेक्स्ट फेज कौन सा हो जाएगा 14-28 डेज वाला लूटियल फेज एज वेल एज सेक्रेटरी फेज। ये पूरा आपके एनसीईआरटी में देके रखा हुआ है ना। और देखो ग्राफ भी ये रहे, एंटीरियर पिट्यूटरी, पहले एफएसएच आया, इसने फॉलिकल्स बनाए है ना, ये प्यारे फॉलिकल्स बनाए। फिर क्या हुआ फॉलिकल्स ने एस्ट्रोन भी रिलीज किया और एलएच को पहले पॉजिटिव फीडबैक दिया, पीक पे आ गया, समझ आ गया नहीं। फिर बाद में नेगेटिव फीडबैक भी देना है, तो ये कॉर्पस लूटियम दो टाइप के हार्मोन रिलीज करता है, एस्ट्रोन एंड प्रोजेस्टेरोन। फिर एस्ट्रोन ने एलएच को फिर नेगेटिव फीडबैक दिया, तो क्या हो गया एलएच वापस नीचे आ गया। तो क्या रखना भूलना नहीं है, PFSL। खत्म बात, मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी उड़ा दिया आपने, तो टॉपिक तो टफ था तो आपने एकदम इजीली कर दिया है। आई कैन अंडरस्टैंड, एक बार में समझ नहीं आएगा, एक बार दोबारा वापस पीछे देखना और आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ओके, अब देखो एक आईएमपी नोट था, नोट क्या है, नोट ये बोलता है दैट अगर स्पर्म आया तो क्या होगा, ऑफ कोर्स फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ऑफ कोर्स क्या आएगा, सरप्राइज। सरप्राइज क्या आएगा, वे करके वो बच्चा आएगा, मतलब क्या होगा प्रेगनेंसी होगी। नो सरप्राइज एट ऑल, ऑफ कोर्स क्या होगी प्रेगनेंसी होगी, समझ आएगा नहीं। अब प्रेगनेंसी हुई है तो ऑफ कोर्स ये बात है मैंने बताया था, अगर प्रेगनेंसी हो गई तो कॉर्पस लूटियम जिंदा रहेगा, क्यों, क्योंकि उसको प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों रिलीज करना पड़ेगा। प्रोजेस्टेरोन मेन प्रेगनेंसी हार्मोन है ना, क्या करेगी दोनों के दोनों यूट्राइन वॉल को मेंटेन रखने का काम करेंगे। यूट्राइन वॉल मतलब क्या, एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने का काम करेंगे, सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर जब ये हुआ, ये सारे इवेंट हो गए, तो जाहिर सी बात है क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होगी 9 मंथ्स के लिए है ना। अब द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इसके लिए एक टर्म है जो आप बोलते हो एमेनोरिया, क्या बोलते हो एमेनोरिया। व्हाट इज एमेनोरिया, एमेनोरिया इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सीधी सी बात है, प्राइमरी रीजन अगर मैं बोलूं, मेरी लैंग्वेज समझना, ये प्राइमरी है, अगर मैं प्राइमरी रीजन बोलूं एमेनोरिया का तो क्या होता है, ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी। सभी क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, ओके। एज वेल एज एक और रीजन है लैक्टेशन है ना, जब 6 मंथ्स इंटेंस लैक्टेशन होता है, मतलब जब मिल्क सिक्रेशन होगा आफ्टर द पार्चुरेशन, ओके, तब भी क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। वो हमने डिस्कस किया था ना प्रीवियस क्लास में ना, हमें थोड़ा फाइंड किया था ये सब चीजें, क्वेश्चंस बनाए थे हमने, याद है कि नहीं, ओके। ये तो प्राइमरी रीजंस हो गए, मतलब कि प्रेगनेंसी लैक्टेशन, ओके। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंस हो सकता है, एमेनोरिया हो सकता है। आपके एनसीईआरटी बोलती है क्या है, स्ट्रेस के वजह से एज वेल एज हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरी करती है, समझ आया कि नहीं। तो यहाँ तक हमारी सारी बातें थी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल की। आई होप सो ईच एंड एवरी पर्सन एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माइंड हैज बीन क्लियर, ओके। याद है आपको हमने क्या था, मेल हार्मोनल कंट्रोल, मैंने बताया था कि आफ्टर मेंस्ट्रुअल में कराऊंगा आपको फीमेल हार्मोनल कंट्रोल, तो आ जाओ कर लेते हैं। जस्ट लाइक मेल, एकदम देखो ऑलमोस्ट सेम ही है, क्या सेम है, देखो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जो भी चीजें होगी हार्मोन्स वगैरह हमें चाहिए, क्या चाहिए, हाइपोथैलेमस, वहां पे भी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है ना, क्या रिलीज करता है जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, किसको स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी, याद रखना ये भूलना नहीं है, पोस्टीरियर भी ऑप्शन में आएगा और इंटरमीडिएट वाला भी आएगा, आपको एंटीरियर टिक करना है, ओके। आगे चलते हैं, जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है क्या करेगा, एफएसएच और एलएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, उसको फर्दरमोर स्टिमुलेट करेगा। और जो एफएसएच है वो क्या रिलीज करेगा,
इसको स्टूडेंट फॉलिकल, फॉलिकल बनाएगा, बताया था मैंने आपको, फॉलिकल बनाता है। और फॉलिकल से बताया था मैंने एस्ट्रोजन हार्मोन भी बनता है, समझ आया क्या नहीं, इसको दिमाग में रखना। फिर एलएच क्या करेगा, एलएच क्या करेगा, नॉर्मली कॉर्पस लूटियम बनेगा तब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो हमारा हो गया कॉर्पस लूटियम को स्टिमुलेट करेगा। और कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। अब देखो ध्यान से, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक की बात करते हैं। जो फॉलिकल वाला एस्ट्रोजन था, देखो यहाँ पे इसने पहले पॉजिटिव फीडबैक दिया था एलएच को, एलएच आ जा, एलएच सर्ज हुआ, कौन से डे पे हुआ, 14 डे पे ओव्यूलेशन हुआ, उसको एलएच सर्ज भी बोलते हैं। सर्ज मतलब होता है एकदम पीक पे हो जाना, हार्मोन एकदम इंक्रीज हो जाना, ठीक है। और यहाँ पे देखो कॉर्पस लूटियम वाला जो एस्ट्रोजन था, क्या किया उसने, क्या किया, फिर नेगेटिव फीडबैक दिया एस्ट्रोजन का, समझ आया कि नहीं। तो एक तरीके से दोगलापंथी वाली काम कर दी इसने, समझ आया कि नहीं। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी ऐसे एब्सेंट कर देंगे, ये एब्सेंट कर देंगे, ये ब्लैंक कर देंगे, पूरा सब कुछ समझ आया, और आपको बोलेंगे ए बी सी डी ऑप्शन उसमें से फाइंड करो। तो यहाँ पे हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक हुआ समाप्त। थैंक यू।